हरि ओम। जय श्री राम। आज हम विदुर वाणी का श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही गुप्त रहस्य प्रकट होने वाले हैं, अतः ध्यान पूर्वक सुने। अभियुक्त विदुर उवाच, विदुर जी ने कहा, अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम यतस्त्वं कामिनं चोरं विसन्ति प्रजागराः। विदुर जी बोले, हे राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो जाता है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया हो, उसको, कामी को, चोर को, इतने लोगों को ही रात को जागने का रोग लगता है। अब शत्रु बलवान हो, इसका मतलब क्या है? वास्तव में इन 100 भाइयों की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली भीमसेन था, और दुर्योधन का सामना भीम से था, जो अधिक शक्तिशाली था, जो हर प्रकार के चक्रव्यूह से बचते हुए निकल रहे थे। अतः जब शत्रु बलवान हो, यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं विदुर जी, जब शत्रु बलवान हो, एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बार कौरव और पांडव एक खेल खेल रहे थे, जिसमें एक डंडे को ऐसा फेंका जाता था, वो लेकर आते थे और एक गोला बना होता था, उसके अंदर रखते थे उस डंडे को, वो भी छीना होता था किसी को भी। अब कोई भी भीम के ऊपर वह गेम आने नहीं देते थे, नकुल पे, सहदेव पे, युधिष्ठिर पे, इन पर ही वो सबसे ज्यादा उसका गेम लेते थे। एक बार क्या हुआ, भीम के ऊपर वो गेम आ गया, तो भीम के ऊपर आ गया, तो भीम गया, डंडा लेकर आया, इतने में सारे कौरव पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो भीम ने क्या किया, नीचे से ही पेड़ को हिला दिया, और सारे उनके बेटे थे, जो कौरव बोले तो धृतराष्ट्र के बेटे थे, टपाक 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 सब गिरने लगे। यहां पर वो स्पष्ट कह रहे हैं, अभियुक्तम बलवता, अर्थात जब अभियुक्त हो जाता है, जब द्रोह हो जाता है, लड़ाई हो जाती है किससे? अपने से अधिक बलवान शत्रु से, तब निद्रा नहीं आती है। अब देखिए, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, उसकी बराबरी करने वाला कौरव पक्ष में, कौरव के 100 पुत्रों में कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी उनके पक्ष में है, अर्थात कौरव कमजोर है। यहां पर युद्ध के पहले ही संदेश दे रहे हैं, बोले तुम युद्ध मत लड़ना, परंतु युद्ध होता है फिर भी। यहाँ पे विदुर कहते हैं, अभियुक्तम बलवता, जब लड़ाई हो जाती है अपने से बलवान के साथ में, दुर्बलम हीन साधनम, और साधनहीन व्यक्ति हो जाता है, दुर्बल मनुष्य हो जाता है, साधनहीन हो जाता है। अब साधनहीन कैसे हैं? इनके पास, जो कौरव पक्ष के जितने भी योद्धा हैं, इनके पास एक बार प्रहार करने योग्य अस्त्र शस्त्र है। कर्ण अर्धरथी था, क्योंकि उसके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो एक बार चलाने वाले थे, वो 2 बार प्रयोग नहीं कर सकता था। पर अर्जुन के पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, सब बहुत बार प्रयोग करने वाले थे। एक बार प्रयोग किया, खत्म हो गया, पुनः उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार के सारे अस्त्र शस्त्र थे। और पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के समय अपने साधना के द्वारा अपने सब साधनों को बढ़ा लिया, युद्ध के अस्त्र शस्त्र साधनों को बढ़ा लिया। अर्थात जो साधनहीन थे वो कौरव पक्ष के थे, वो केवल ऐश अय्यासी, घूमना फिरना, इसी में लगे रहे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं विदुर जी कि जो दुर्बल होते हैं, जो हीन साधन से हीन होते हैं, हृतस्तम कामिनम, और जो कामी व्यक्ति होता है। कामी कौन है? तो कामी कौरव, सारे कौरव कामी हैं, महिला के पीछे भागने वाले हैं। कैसे भागने वाले हैं? तो इन्होंने पांचाली को के वस्त्र हरण का प्रयास किया। तो यहां पर यह संदेश है कि ये कामी व्यक्ति है। फिर है चोर को, हतस्वं कामिनम चोरम, चोरम चोर है, इन्होंने राजा द्रुपद की गायों को चुराया था। तो जो चोरी का कार्य करता है, उनको भी रात को नींद नहीं आती है।
इतने लोगों को रात को नींद नहीं आती है, और यदि आपके परिचित में से किसी को रात को निद्रा नहीं आती हो तो आप समझ लेना कि इन 5 में से 1 2 3 4 5 में से कोई एक कारण जरूर है। कौन सा? या तो बलवान शत्रु के साथ उसका विवाद हो गया है, या फिर साधनहीन हो गया है। वो अपने आप को, जो उसके पास उपलब्ध साधन है वो उतने तक के नहीं है, उतने पावरफुल नहीं है, साधनहीन है। फिर उसका सब कुछ जानने का डर हो। यहां पर धृतराष्ट्र अंधा है, राजा है, उसका राजपाट जाने की ओर तत्पर है, उसका छीना जा रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे तो उसके पुत्रों को राजपाट नहीं मिलेगा। तो जिसका सब कुछ जा रहा हो, जिसकी उसको भी नींद नहीं आती है, कामी को, जो पर स्त्रियों के चक्कर में लगा रहता है उसको भी रात को नींद नहीं आती है, और चोर को। इतने कारण होने पर रात को निद्रा नहीं आती है। फिर कच्चिदेतेर महादोसर स्पृष्टोऽसि नराधिपा कच्चिच्च परित्तेषु ग्रथ्यन्न परितप्यसे। हे राजा, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है, या आपके पक्ष वालों का तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? परिवित्तेषु, परवित्तेषु, दूसरे के धन से। अब दूसरे के धन से कैसे? यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो राजा, तुमसे पहले बेटे तो महाराज पांडु थे, पांडु का राज है, राजा था। अब कोई वो छोड़ कर गए तो तुम्हें मिल गया, अकस्मात मिल गया, तो तुम्हें लौटा देना चाहिए, क्योंकि उनके पुत्र तो अब बड़े हो गए, युधिष्ठिर है, योग्य है, तुम्हें लौटा देना चाहिए राज्य को। परंतु तुम धन के लोभ के कारण, लालच के कारण तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए कष्ट पा रहे हो। यहाँ पर विशिष्ट बात है कि जो कष्ट व्यक्ति भोगता है वो कहीं ना कहीं लालच के कारण उसको कष्ट भोगना पड़ता है। व्यक्ति की मनसा, धन की मनसा पूरी नहीं होती है। भूतकाल में काश में ऐसा कर लेता, उसका वाम पक्ष पैरालिसिस हो जाता है, और भविष्य की चिंता, भविष्य में हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसे की टेंशन से दाहिने भाग में पैरालिसिस हो जाता है। और अधिक पैसा जब व्यक्ति इच्छा करने लगता है तो उसका नेफ्रॉन सिस्टम, उसका पाचन तंत्र समाप्त होने लग जाता है। ये सभी दोष धन के कारण होते हैं, लालच के कारण होते हैं, मानसिक दोष हैं। दोष, अधिकतर दोष मानसिक होते हैं। मन की दिव्यता के द्वारा रोगों को पराजित किया जा सकता है। आप जिस पराकाष्ठा की ओर जाएंगे उस दिशा में आपको उन्नति मिलेगी। आप यदि भगवान के विषय में सोचेंगे तो आप उसमें पराकाष्ठा प्राप्त कर लेंगे, सब टेंशन चिंता दूर हो जाएगी। जो भगवान को चाहते हैं वो धन को लुटा देते हैं, बोले क्योंकि उन प्रभु प्राप्त करने में बाधक होते हैं। और जो धन के लालच में पड़े रहते हैं उनको बहुत सारे रोग आकर घेर लेते हैं। ये आगे धृतराष्ट्रवाच, जब धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा कि काश, ये क्या कह रहे हो आप, जो सारे दोष है मेरे सारे दोष बता रहे हो, इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये। अब धृतराष्ट्र कह रहा है, धृतराष्ट्र कुछ कारण बता रहा है, क्या कारण बताएगा वो? विदुर के पहले ही शब्दों का प्रभाव इतना पावरफुल है कि धृतराष्ट्र क्या कहेगा। आइए जानते हैं आगे के अंक में। जय श्री राम।